क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं 46 क्या है। टू ट्रीट ए फर्स्ट डिग्री बर्न यू शुड, कह रहा है फर्स्ट डिग्री बर्न का इलाज करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है अप्लाई ए गुड क्वालिटी बर्न क्रीम और ऑइंटमेंट। ऑप्शन नंबर बी क्लीन द एरिया थ्रूली विथ हॉट सॉफ्ट वाटर। ऑप्शन नंबर सी अप्लाई ए कंस्ट्रक्टिंग बैंड बिटवीन द बर्न एंड द हार्ट। ऑप्शन नंबर डी दिया गया यहाँ पर अप्लाई कूल रनिंग वाटर अंटिल देयर इज लिटिल और नो रिमेनिंग पेन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठंडा बहता हुआ पानी तब तक लगाएं जब तक कि दर्द कम या ना रह जाए। ठीक है, अगर बर्न हुआ आपको तो क्या करेंगे आप, ठंडा बहता हुआ पानी तब तक लगाएं जब तक कि दर्द कम ना रह जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कि ना कि बिल्कुल जो है साबुन लेके घिसे पड़े हैं, गर्म पानी लेकर डाल दिए, पता लगे और दिक्कत कर जाए। क्वेश्चन नंबर 47 हमारे पास है। क्वेश्चन क्या है ये देखिए ध्यान से। द टोटल नंबर ऑफ बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन के बॉडी में मतलब कि मानव शरीर में कुल कितनी स्थितियाँ होती हैं। अब ये कोई क्वेश्चन नहीं जानता है तो भाई पढ़ाई छोड़ दो। यहाँ पर आंसर जो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 206 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 हमारे पास है। स्कल बोन आर, खोपड़ी की अस्थियाँ होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है 24। ऑप्शन नंबर बी 39। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिया गया है 22। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया गया है 62। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 14 + 8। अब ये क्या मैं लिखा हूँ, ये अब जो है करिएगा कि 14 कहाँ पर पाए जाएंगे और हमारा 8 जो है कहाँ पर पाया जाएगा। 8 हमारा स्कल रीजन में हो जाएगा और 14 हमारा कहाँ पर फेशियल रीजन में हमारा 14 हो जाएगा। फेशियल रीजन में हमारा 14 हो जाता है। ठीक है, फेस पर, और हमारा जो स्कल वाला रीजन है वहाँ पर जो कितना हो जाता है, हमारा 8 हो जाता है। ठीक है, टेम्पोरल, ओसिपिटल, ये सब हमारा किस में आते हैं, हमारे ये सब स्कल वाले में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया। क्वेश्चन क्या है। देयर इज ए सुटेबल बैंडेज फॉर द फिंगर ऑफ द हैंड, हाथ की उंगली के लिए उपयुक्त पट्टी बैंडेज होती है। अब कितने इंच की होती है, 1 इंच की, 2 इंच की, 3 से 4 इंच चौड़ी या 4 से 6 इंच चौड़ी। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाथ की उंगली के लिए जो उपयुक्त पट्टी होती है उसको जो है 1 इंच की होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 दिया गया है। अब क्वेश्चन क्या है ये देखिए आप, क्वेश्चन क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर अमेरिका का नंबर दे दिया है, हम क्या करेंगे, इंडिया का नंबर जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा इसको, चलो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 दिया गया है। क्या है, एक दुर्घटना स्थल का सर्वेक्षण करने के बाद अपनी सुरक्षा के लिए आपको पहले प्रदान करना चाहिए। ठीक है, तो अपनी सुरक्षा के लिए भैया क्या करेंगे हम कि 911 या अपने स्थानीय आपातकालीन नंबर पर क्या करेंगे, कॉल करेंगे भैया। ठीक है, कि उनको हम इन्फॉर्मेशन दे दें इससे रिलेटेड जो अभी यहाँ दुर्घटना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास है। रेबीज स्प्रेड, रेबीज नामक बीमारी जो है किससे फैलती है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कैट से। ऑप्शन नंबर बी डॉग से। ऑप्शन नंबर सी मॉस्किटो से। ऑप्शन नंबर डी फ्रॉम वाटर से। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेबीज नामक जो बीमारी होता है वो जो है कुत्तों से फैलता है। ये जब काट लेते हैं तो रेबीज नामक बीमारी जो है हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 52 है। व्हाट आर फर्स्ट एड टूल, प्राथमिक उपचार के कौन से उपकरण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया भाई थर्मामीटर भी होता है, जो स्टेथोस्कोप होता है ये भी होता है, जो स्पेग्नोमेनोमीटर होता है ये भी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव तो ये भी होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं हम 53। क्वेश्चन 53 क्या है ये देखिए आप। सम पीपुल आर वेरी एलर्जिक टू इंसेक्ट बाइट एंड स्टिंग, दिस कंडीशन इज कॉल्ड। कह रहा है कि कुछ लोगों को कीड़े के काटने और डंक से बहुत एलर्जी होती है। इस स्थिति को जो है कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इस स्थिति को जो क्या कहते हैं हम, तीव्र गर्तिका कहते हैं। ठीक है, यानी कि एनाफिलेक्सिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है ये देखिए। हाउ मच वाटर डज द किडनी फिल्टर इन 80, कह रहा है किडनी एक दिन में कितना पानी फिल्टर करती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया 100 लीटर। ऑप्शन नंबर बी 50 लीटर। ऑप्शन नंबर सी 150 लीटर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया गया है 200 लीटर।
ठीक है। तो इसका जो मेन डाटा आता है वो जो है 170 आता है। तो आपको जो लगाना होगा, चाहे लगाइए 150, चाहे लगाइए 200। ठीक है। अब एग्जामिनर किसको लेगा सही मुझे नहीं मालूम है। ठीक है। जो हमारा आंसर आता है इसका 170 आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 दिया गया है। क्वेश्चन क्या है ये देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक बेहोश पीड़ित को स्थानांतरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो राइट आंसर हो जाता है 4 हाथ वाली ले जाने के लिए सीट, ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 दिया गया है। क्वेश्चन क्या है ये देखिए आप, क्वेश्चन क्या है, एगरफोबिया इज ए, एगरफोबिया क्या है। तो एगरफोबिया क्या होता है कि सार्वजनिक या भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से डरना, इसको बोलते हैं एगरफोबिया बोलते हैं। फोबिया मतलब डर ही होता है। ठीक है। और एगर मतलब हो गया सार्वजनिक स्थान पर भीड़ भाड़ में जाने से डरना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 57 दिया गया है। क्वेश्चन क्या है ये देखिए ध्यान से, द पार्ट ऑफ माइंड विच इज वर्किंग ऑन रियलिटी प्रिंसिपल। ठीक है। मन का वह भाग जो वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है उसको बोलते हैं ईगो, यानी कि अहंकार बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 दिया गया है। क्वेश्चन क्या है ये देखिए, द फॉलोइंग आर साइकोटिक डिसऑर्डर एक्सेप्ट। ठीक है। निम्नलिखित एक को छोड़कर सभी जो है मानसिक विकार हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाता है ये हिस्टीरिया जो राइट आंसर हो जाता है। ठीक है। ये हमारा जो है मानसिक विकार नहीं होता है। बाकी हमारा डिप्रेशन में चले जाओ, मानसिक विकार, उन्माद हो गया, चिंता हो गया, बिल्कुल ढले जा रहे उसी में। तो ये हमारा जो है हिस्टीरिया जो है मानसिक विकार में नहीं आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो ये क्वेश्चन दिया गया था ये जो है मैं बता दूँ कि जो एम्स ऑफिसर का पेपर होता है। ठीक है। एम्स जो है बीएससी नर्सिंग के बाद जो है एम्स जो नर्सिंग ऑफिसर होते हैं, एम्स नर्सिंग ऑफिसर के पेपर में आया था। कब आया था ये क्वेश्चन आप चेक कर लीजिएगा, यही क्वेश्चन आया था। ठीक है। 2019 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है। और ये क्वेश्चन जो नीचे यहाँ पर दिया गया है, नीचे यहाँ पर दिया गया है, ये क्वेश्चन 2022 में आया था हिस्टीरिया। ठीक है। 2022 में आया था। ठीक है। वहीं से क्वेश्चन उठा लिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 देखते हैं। 59 क्वेश्चन क्या है, सबसे आम मनोरोग है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है साइजोफ्रेनिया, ऑप्शन नंबर बी एंजाइटी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर डिप्रेशन, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। तो सबसे आम मनोरोग होता है क्या, एंजाइटी। ठीक है। एंजाइटी बोलते हैं इसको, चिंता बोलते हैं। ठीक है। यही लगी रहती है, सबके पास होता है भाई। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 दिया गया है, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर इज सम टाइम कॉल्ड। ठीक है। सामाजिक पहचान विकार को कभी कभी कहा जाता है, तो क्या कहते हैं इसको, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन जो है किस में आया था, 2018 में आया था। ठीक है। एम्स ऑफिसर में जो बताए थे, बीएससी नर्सिंग के बाद होता है, उसमें आया हुआ था। ठीक है। 2018 में शायद आया था क्वेश्चन, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नर्सिंग एप्टीट्यूड में ये क्वेश्चन रहता है। ठीक है। हमारा ये सब अब यहाँ पर जो ये भी नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। ठीक है। ये भी चेक कर लेना, शायद 17 में आया था। क्वेश्चन क्या है, सेजोफ्रेनिया इज यूजुअली डायग्नोस्ड इन। ठीक है। किस में डायग्नोस करते हैं, सेजोफ्रेनिया का आमतौर पर निदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इन्फेंसी में, यानी कि शैशवावस्था में, ऑप्शन नंबर बी चाइल्डहुड में, ऑप्शन नंबर सी अर्ली एडल्टहुड में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ओल्ड एज में। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अर्ली एडल्टहुड में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया, क्वेश्चन नंबर 62 है, क्या है, व्हाट आर द सिम्टम ऑफ हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया का जो है इसमें से क्या लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है वार्म एंड स्वेटी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिया गया है कोल्ड एंड स्वेटी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिया गया है कोल्ड टायर्ड एंड सेवरिंग, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया गया है जस्ट वेरी स्वेटी। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। जो हमारा हाइपोथर्मिया होता है इसका लक्षण होता है ठंड लगना, थका हुआ जो है महसूस करना और कंपन जो है। ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 63। अब क्वेश्चन क्या है ये देखिए आप ध्यान से, इन व्हिच सिचुएशन वुड यू रैप ए कैजुअलिटी इन ए कोल्ड एंड स्वेट सीट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, किस परिस्थिति में हताहत को ठंडी एवं गीली चादर में लपेटेंगे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। जब लू लगेगा भैया तो अच्छे से अपने आप को चादर में ढक लो। ठीक है। वरना जब ये आएगा जून जुलाई
तो उसमें जो है आपका पता नहीं लगेगा, उसमें बह जाएंगे कहीं, क्योंकि लू बहुत ख़राब होता है भाई। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 दिया गया है। क्वेश्चन क्या है ये देखिए आप, व्हाट पोजीशन शुड द हेड बी इन ड्यूरिंग ए नोज ब्लीड। कह रहा है कि नक्सीर के दौरान सिर किस स्थिति में होना चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि जब नोड में आपकी ब्लीडिंग आ रहा है तो उस समय जो है आपका नाक किधर होना चाहिए। तो आपका नाक जो है हमारा कैसे होना चाहिए, आपका हेड फॉरवर्ड होना चाहिए, यानी कि आगे की तरफ जो है होनी चाहिए। अब नीचे करे रहोगे तो पता लगेगा और खून गिरेगा। क्वेश्चन नंबर 65 दिया गया है। क्वेश्चन क्या है ये देखिए आप, हु इंट्रोड्यूस कोकेन इन साइकेट्री। कह रहा है कि मनोचिकित्सा में कोकीन का परिचय किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है फ्रायड, ऑप्शन नंबर बी मिलर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिया गया है स्टेनली, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया है जुंग। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रायड ने ही जो है कोकीन का जो है परिचय दिया था, कहाँ पर, मनोचिकित्सा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 66 रहेगा हमारे पास। द मोस्ट कॉमन पोस्टपार्टम साइकोसिस इज। कह रहा है कि सबसे आम प्रसवोत्तर मनोविकृति है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है डिप्रेशन, ऑप्शन नंबर बी मेनिया, ऑप्शन नंबर सी डिमेंटिया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया गया है सेजोफ्रेनिया। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाता है वो जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, उन्माद बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 दिया गया है। क्वेश्चन क्या है ये देखिए ध्यान से, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज आल्सो कॉल्ड साल्मोनेला इंट्रिका सेरोटाइप टाइफी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है टाइफाइड, ऑप्शन नंबर बी मलेरिया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर डायरिया, ऑप्शन नंबर डी येलो फीवर। ठीक है साल्मोनेला इंट्रिका सेरोटाइप जो हमारा होता है वो टाइफाइड का जो है एक डिजीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 67 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है ये देखो आप, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन काज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द हेपेटाइटिस वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा हेपेटाइटिस वायरस के संचरण का मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर ए, संचरण मतलब होता है ट्रांसमिशन का कारण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है द बाइट ऑफ मॉस्किटो, ऑप्शन नंबर बी ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर, ऑप्शन नंबर सी शेयरिंग ड्रग नीडल, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया गया ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाता है हेपेटाइटिस के लिए जो ट्रांसमिशन ना फैले, ठीक है, जो फैलाता है वो जो है इनमें से सभी हो सकते हैं। मॉस्किटो अगर जो है किसी को हेपेटाइटिस है, अगर वो आपको जो है काट लिया तो हो सकता है, चांसेस क्यों हो जाए। ठीक है, अगर ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर है तो बिल्कुल हो सकता है। और शेयरिंग नीडल, इसलिए तो नीडल जब सुई लगवाने जाते हो डॉक्टर से तभी तो वो सुई जो है बदल देता है, ये धुलकर ऐसा नहीं कि आपको फिर से वही लगा दिया। पता नहीं सामने वाले व्यक्ति को जो है कोई बीमारी रही होगी तो जो है आपके शरीर के अंदर जा सकता है, तभी वो जो है क्या करता है, जो हमारा नीडल रहता है उसको जो है चेंज करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया है 69। क्वेश्चन क्या है ये देखो ध्यान से, व्हिच आर द फॉलोइंग फैक्टर आर नेसेसरी फॉर हेल्दी पर्सन। किसी हेल्दी पर्सन के लिए जो है इनमें से जो है कौन सा नेसेसरी फैक्टर होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है वैक्सीनेशन, ऑप्शन नंबर बी बैलेंस डाइट, ऑप्शन नंबर सी पर्सनल हाइजीन, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी हेल्दी पर्सन के लिए जो है उसको जो है टीकाकरण भी होना चाहिए, संतुलित आहार भी उसका होना चाहिए, व्यक्तिगत स्वच्छता भी होनी चाहिए और इनमें से उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर्वगुण संपन्न है उसी को हमारा बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको हम, हेल्दी पर्सन एक बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल कंट्रासेप्टिव। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श गर्भ निरोधक की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो भैया गर्भ निरोधक की जो विशेषता नहीं वो हमारा इरिवर्सिबल हो जाता है। अब ये कैसे हो जाता है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और बाकी कैसे सही है वो भी बता दे रहा हूँ। इजिली अवेलेबल, ऑप्शन नंबर सी यूजर फ्रेंडली, ऑप्शन नंबर डी इफेक्टिव विथ लीस्ट साइड इफेक्ट। अब देखिए जो हमारा इरिवर्सिबल हो जाता है इसका मतलब ये हो गया, अगर जो है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श गर्भ निरोधक विशेषता नहीं है, तो जो अगर आप इरिवर्सिबल कर लिए, ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए कि आपको बच्चा नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब कोई भी बेबी नहीं चाहिए, तो आप जो है क्या करवा लिए, अपना जो है नसबंदी करवा लिए। तो ये
ये जो है बिल्कुल आइडियल नहीं होता, ठीक है। अगर आप जो है मान लीजिए कि अगर आपको करवा लिए तो आपका क्या हो गया, वहाँ से जो आपका वो रहेगा फॉलोपियन ट्यूब, उसको जो है आपको क्या कर दिए, उसको जो है फॉलोपियन ट्यूब को क्या कर दिए, जो भी डॉक्टर था उसको क्या कर दिए, उसको बांध दिए। तो क्या होगा कि परमानेंटली उसको बांध दिए तो हमारा क्या हो सकता है कि वो इरिवर्सिबल हो गया, यानी कि अब जो है आगे जो है कंट्रासेप्टिव आप नहीं हो पाएगा, यानी कि आप जो है गर्भधारण जो है नहीं कर पाएंगे। तो उसको जो रिवर्सिबल करना है, ये पता नहीं आपका मूड चेंज हो जाए कि भैया हमको बच्चा भी चाहिए, तो जो है ये कंडीशन जो है अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर दोबारा आपको मतलब सोच विचार ले कि भाई बच्चा चाहिए, तो वो जो है रिवर्सिबल वाला प्रक्रिया जो है अच्छा रहेगा किसी के लिए भी, ठीक है। बाद में वो सोच विचार ले कि भैया बच्चा चाहिए तो रिवर्सिबल वाला प्रक्रिया बढ़िया रहेगा। और यहाँ पर दिया कि इरिवर्सिबल, तो ये हमारा जो है सही नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 71 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेरिडिटरी डिजीज, इनमें से कौन सा जो है एक हेरिडिटरी डिजीज है, ठीक है, यानी कि वंशानुगत रोग है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है रेबीज, ऑप्शन नंबर बी कलर ब्लाइंडनेस, ऑप्शन नंबर सी पोलियो, ऑप्शन नंबर डी स्मॉल पॉक्स। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर होता है वो हमारा कलर ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, हेरिडिटरी डिजीज होता है, ठीक है, वंशानुगत रोग होता है या अनुवांशिक रोग होता है, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 72 दिया गया है, क्वेश्चन क्या है ये देखो ध्यान से, द पेल्विक कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ बोन, पेल्विक रीजन जो होता है वो जो है कितने बोन से जो है कंसिस्ट होता है, ठीक है, बना होता है। तो वो जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है 3, तो 3 ही बोन से जो है कंसिस्ट होता है। कौन कौन से, इलियम होता है, उसके बाद स्चियम होता है, और क्या होता है हमारा प्यूबिस होता है। 3 बॉन्ड हमारे किस रीजन में पाए जाते हैं, हमारे ये पेल्विक रीजन में, ठीक है, इलियम, स्चियम और प्यूबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 73 रहेगा हमारे पास। क्वेश्चन क्या है ये देखो ध्यान से, व्हिच फूड हैज मैक्सिमम बायोलॉजिकल वैल्यू फॉर कंटेंट, किस भोजन में जो है प्रोटीन का अधिकतम जैविक मूल्य है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है सोयाबीन में, ऑप्शन नंबर बी एग में, ऑप्शन नंबर सी मीट में, ऑप्शन नंबर डी फिश में। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सोयाबीन में जानते हैं कि मैक्सिमम जो हमारा प्रोटीन कंटेंट जो होता है हमारा जो है सोयाबीन में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 72 दिया गया है। ये क्वेश्चन जो है दिवस से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 7 अप्रैल को जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 हमारे पास हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है ये देखो ध्यान से, द फंक्शन ऑफ कॉपर टी इज, कॉपर टी का जो है कार्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होता है स्टॉप गैस्ट्रुलेशन, ऑप्शन नंबर बी स्टॉप क्लीवेज, ऑप्शन नंबर सी चेक म्यूटेशन, ऑप्शन नंबर डी स्टॉप फर्टिलाइजेशन। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो कॉपर टी का जो फंक्शन होता है जो है क्या करता है, ये फर्टिलाइजेशन को जो है क्या कर देता है, ये निषेचन को स्टॉप कर देता है, रोक देता है, बंद कर देता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 76 दिया गया है। क्वेश्चन क्या है ये देखो ध्यान से, व्हिच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिमेन ब्लॉक आफ्टर ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, ट्यूबेक्टोमी के बाद जो है कौन सा, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो इसको ब्लॉक हम कर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है फॉलोपियन ट्यूब, ऑप्शन नंबर बी सर्विक्स, ऑप्शन नंबर सी यूट्राइन कैविटी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो जब कोई औरत जो है नसबंदी कराती है, ट्यूबेक्टोमी जो है कराती है, तो उसका क्या करते हैं, जो फॉलोपियन ट्यूब रहता है उसको जो हम क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, बांध देते हैं, ठीक है। यही तो ऊपर समझा रहा था कि जो इरिवर्सिबल है, मान लीजिए कि आपने अगर सोच लिया कि भाई बच्चा जो है हमको जो है करना है, ठीक है, तो अगर आप जो है इरिवर्सिबल कर लेंगे तो दिक्कत कर जाएगा ना, क्योंकि वो दोबारा हो नहीं पाएगा। रिवर्सिबल करिए तो हो सकता है कि अगर आपका ख्यालात जो है बदले कि भैया बच्चा हमको एक चाहिए, तो आप जो है कर सकते हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन में जो है अगर इस पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो अच्छा ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 दिया गया है, कमॉर्बिडिटी अकर व्हेन, कह रहा है सह-रुग्णता तब होता है जब, कब होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है सेवरल मेंबर ऑफ फैमिली हैव द सेम मेंटल हेल्थ इशू, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है एन इंडिविजुअल स्पेंड टू मच थिंकिंग टाइम अबाउट डेथ, ऑप्शन नंबर सी नथिंग कैन बी डन टू प्रिवेंट डिसऑर्डर फ्रॉम अकरिंग, ऑप्शन नंबर डी
ए पर्सन सफर फ्रॉम मोर देन वन डिसऑर्डर एट द सेम टाइम। तो इस क्वेश्चन के लिए जो कॉमोर्बिडिटी होता है उसको बोलते हैं कि अगर एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक विकारों से अगर पीड़ित है तो उसको क्या बोलते हैं हम? कॉमोर्बिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमोर्बिडिटी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 78 रहेगा। क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से। ए वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन इन इंडिया इज, भारत में गर्भ निरोधक की व्यापक रूप से स्वीकृति विधि है। अब कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया IUD, ऑप्शन नंबर बी डायफ्रागम, ऑप्शन नंबर सी ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन नंबर डी सर्वाइकल कैप। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाता है वो हमारा होता है IUD। ठीक है, क्या होता है हमारा? IUD, इंट्रा यूटेराइन और हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? डिवाइस। ठीक है, IUD का जो हमारा फुल फॉर्म ये हो जाता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 79 और यही हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हमारा? IUD, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 79 है। क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से। व्हाट प्रॉब्लम इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर रिक्वायर ए डॉक्टर हेल्प। कह रहा है प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल में किन समस्याओं के लिए डॉक्टर की सहायता की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है STD यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है गर्भधान, प्रसव और गर्भपात, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कंसेप्शन, इनफर्टिलिटी एंड मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम, और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया गया ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर होता है ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के दौरान, ठीक है, तो वहाँ पर जो है डॉक्टर से एक बार जो है मिलना जरूरी होता है, रिक्वायरमेंट होता है, जो यहाँ पर जो भी काज दिए गए हैं इनकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है हमारे पास रहेगा 80। क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन क्लासिफाइड एज सेक्सुअल डिसऑर्डर। निम्नलिखित में से किसको यौन विकार के रूप में स्वीकृत नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है डिस्पेरोनिया, ऑप्शन नंबर बी यौनी का संकुचन, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है शीघ्रपतन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया गया क्रिटिन्यूरिया। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ये जो हमारा सेक्सुअल डिसऑर्डर नहीं होता है। ये जो यूरिन में मिलता है क्रिएटिनिन मैक्सिमम, तो उसी को बोलते हैं क्रिटिन्यूरिया बोलते हैं। ये हमारा जो है कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। ADHD इज यूजुअली फर्स्ट डायग्नोज इन। कह रहा है ADHD आमतौर पर सबसे पहले निदान किया जाता है। ठीक है, अब बच्चे का जो है आपको स्टेज पूछा है, कौन से स्टेज में? इन्फेंसी स्टेज में या चाइल्डहुड स्टेज में या एडल्टहुड या ओल्ड एज में। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर होता है वो हमारा चाइल्डहुड जो है राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, यानी कि बालावस्था में। अब ADHD होता क्या है? तो ADHD मतलब होता है अटेंशन, क्या होता है? अटेंशन डिफिसिट और फिर हाइपर एक्टिविटी क्या बोलते हैं? एक्टिविटी उसके बाद डिसऑर्डर। ठीक है, इसको ये बोलते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म जो होता है ADHD का क्या होता है हमारा? अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है मतलब कि अटेंशन नहीं कर पाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने उसको जो है कोई खिलौना दे दिया खेलने के लिए, तो 5-10 मिनट खेलेगा, फिर उसको जो है फेंक देगा, फिर कहीं अलग चल जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि वो अटेंशन जो है ध्यान अपना नहीं दे पा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन सी बड़ी हड्डी है, कौन सी छोटी हड्डी है, ये सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? स्टिपेज बोन इज सिचुएटेड इन। कह रहा है कि स्टिपेज हड्डी जो है कहाँ पर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कलाई के जोड़ में, ऑप्शन नंबर बी कान में, ऑप्शन नंबर सी नाक में, ऑप्शन नंबर डी एड़ी के जोड़ में। तो जो स्टेप्स बोन होता है, ठीक है, यानी कि स्टेप बोन होता है वो जो है हमारा कहाँ पाया जाता है? वो कान में ही पाया जाता है। ठीक है, स्टेप बोलते हैं, इसी को स्ट्रिप भी बोलते हैं, STRIP स्ट्रिप्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 83। क्वेश्चन क्या है ये देखो ध्यान से। व्हाट इज द बेस्ट डिफिनेशन ऑफ द हरी केसेस। इनमें से जो है कौन सा बेस्ट डिफिनेशन होगा हमारा हरी केस का।
तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या? एनी कंडीशन दैट थ्रेट ए विक्टिम लाइफ, किसी भी स्थिति में जिसमें पीड़ित को जान का खतरा हो उसमें यही जो हमारा जो है अच्छे से डिफिनेशन कर रहा है किसको, हरी केस को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 दिया गया है। क्वेश्चन क्या है ये देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है ये देखो ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, व्हिच फैक्टर अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, इनमें से जो है बच्चों की वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मैटरनल न्यूट्रिशन, ऑप्शन नंबर बी हेरिडिटरी, ऑप्शन नंबर सी इन्वायरमेंटल, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑल ऑफ द अबव जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, मातृ पोषण भी होता है, आनुवंशिकता होता है और वातावरणीय तो होता ही है। ठीक है, किसी बच्चे के जो है ग्रोथ में हेल्प करने के लिए उसका मैटरनल न्यूट्रिशन होना ज़रूरी है। ठीक है, हेरिडिटरी तो होता ही क्योंकि माता पिता से आता है, और इन्वायरमेंटल होना तो ज़रूरी होता है। ठीक है, बच्चों को जो जिस प्रकार इन्वायरमेंट मिलेगा उसी प्रकार उनका जो है विकास होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 85। अब क्वेश्चन क्या है ये देखो ध्यान से, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग एड पर्सन शुड डू फॉर सेवर ब्लीडिंग। कह रहा है कि गंभीर रक्तस्राव के लिए प्राथमिक उपचारात्मक को सबसे पहले क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कीप द विक्टिम इन रिकवरी पोजीशन, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर विथ ए क्लीन क्लॉथ और हैंड, ऑप्शन नंबर सी गिव ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी कवर विथ क्लीन क्लॉथ। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई यानी कि साफ कपड़े या हाथ से सीधा मतलब दबाव डालें। ठीक है, ताकि जो खून का जो रिसाव हो रहा है, ठीक है, वहाँ पर जो है कम हो, रिसाव नहीं स्राव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं क्या है हमारे पास। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द काज ऑफ एक्यूट गैस्ट्राइटिस। कह रहा है कि इसमें से निम्न में से एक एक्यूट गैस्ट्राइटिस का कारण है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया है यूज ऑफ एस्पिरिन, एस्पिरिन का जो है यूज करना, ऑप्शन नंबर बी एक्सेसिव एल्कोहल यानी कि ज़्यादा दारू पीना, ऑप्शन नंबर सी साइड इफेक्ट ऑफ रेडिएशन थेरेपी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया गया ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो जो एक्यूट गैस्ट्राइटिस का जो कारण हो सकता है वो जो है सभी हो सकते हैं। ठीक है, चाहे हमारा यूज ऑफ एस्पिरिन यानी कि जो एस्पिरिन के टेबलेट आता है, ठीक की तरह उसको लेते हैं एस्पिरिन, ठीक है, तो हो सकता है शायद उससे हुआ हो, या एक्सेसिव जो है शराब पी लिए हों, दारू वारू, या अब जो है साइड इफेक्ट ऑफ रेडिएशन थेरेपी जो भी करवाए होंगे तो शायद उससे दिक्कत आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 दिया गया है। क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से, फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया व्हिच आर स्प्रेड इन फूड ड्यू टू। कह रहा है कि क्या कह रहा है, खाद्य विषाक्तता जीवाणु के कारण होती है जो डैश डैश के कारण भोजन में फैल जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, कैसे, इनप्रॉपर हैंडलिंग से, या हमारा जो है क्या होता है, या हमारा जो है कुकिंग और स्टोरेज से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 88 दिया गया है। क्वेश्चन क्या ये देखो ध्यान से, डैश डैश लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। कह रहा है कि मस्तिष्क की रक्त आपूर्ति में व्यवधान के कारण मस्तिष्क के कार्य में कमी आना। ठीक है, तो जब कमी आता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम स्ट्रोक बोलते हैं। स्ट्रोक मतलब ये हो गया कि ब्लड जो है, जब ब्लड नहीं पहुंच पाएगा मस्तिष्क में तो इसका मतलब हो गया कि ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच रहा है। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है तो भैया दिमाग जो है कहाँ से काम करेगा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कि भैया जो स्ट्रोक बन गया है। ठीक है, कुछ नहीं चल रहा भैया, एक जो है स्ट्रोक बन गया है। थक्का मत समझिएगा, थक्का बन गया, थक्का हमारा ब्लड में ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 89 है, एक फिट के रूप में जाना जाता है। इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। दौरे या आपेच एक फिट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये पता नहीं किस बेसिस पर हमारा ये क्वेश्चन बना दिए हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, पर ये आंसर बता दिया, ये क्वेश्चन हमारा आंसर ठीक है मिल रहा है इसका राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं 90 क्या है। कह रहा है कि द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज, कह रहा है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है 22 फीट, ऑप्शन नंबर बी 20 फीट, ऑप्शन नंबर सी
यहाँ पर दिया गया है 18 फीट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया गया है 25 फीट। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाता है वो हमारा जो है ए ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, अब बहुत लोग जो है बी बताएंगे, बहुत लोग जो है यहाँ पर डी बताएंगे। ठीक है, पर इसका जो रेंज बताया है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है लेंथ बताया है 20 से लेकर 25 बताया है। ठीक है, तो मैं क्या कर लिया हूँ, दोनों का एवरेज ले लिया हूँ, तो मैं इसलिए यहाँ पर जो है आंसर इसका 22 बता दिया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारे पास 91 है। क्वेश्चन क्या, ये देखो ध्यान से। बर्थ कंट्रोल इज आल्सो नोन एज, जन्म नियंत्रण को यह भी कहा जाता है। अब क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है कंट्रासेप्शन, ऑप्शन नंबर बी एंटी कंसेप्शन, ऑप्शन नंबर सी फर्टिलिटी कंट्रोल, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बर्थ कंट्रोल को जो है कंट्रासेप्शन भी कहते हैं, एंटी कंसेप्शन भी कहते हैं और फर्टिलिटी कंट्रोल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 92 हमारे पास है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। द आई आर ऑलमोस्ट स्फेरिकल विथ ए डायमीटर ऑफ अबाउट। ठीक है, आंखें लगभग गोलाकार होती हैं, बिल्कुल भाई। जिनका व्यास, इनका डायमीटर जो है लगभग कितना होता है, तो इनका डायमीटर जो है लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 93 हमारे पास है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। व्हिच आर द फॉलोइंग पेन किलर शुड बी यूज बाई द फर्स्ट एड पर्सन फॉर पेन। कह रहा कि प्राथमिक उपचारकर्ता को दर्द के उपचार में इनमें से कौन सी दर्द निवारक दवाओं का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है इबुप्रोफिन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिया गया है मेट्रोनिडाजोल, ऑप्शन नंबर सी पैरासीटामोल, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर होता है वो हमारा 2 होता है। ठीक है, देखो जो हमारा मेट्रोनिडाजोल होता है ये जो है इन्फेक्शन काज करता है, तब इसको हम देते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन जो काज करता है तब इसको देते हैं। पर जो हमारा पेन किलर की तरह काम करता है वो जो हमारा इबुप्रोफिन भी काम करता है, और पैरासीटामोल जो हमारा डोलो होता नहीं है ये भी तो भाई पेन किलर में काम आता है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी हमारे अनुसार जो है आंसर इसका होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 94। क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज CNS मीन। CNS का जो है अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है क्रेनियल नर्व सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल न्यूरॉन सर्वे, ऑप्शन नंबर सी कोर नर्वस सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा फुल फॉर्म होता है किसका, CNS का, यही जो हमारा अर्थ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, फुल फॉर्म ऑफ ECG इज। ECG का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्राकार्डियोग्राम, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन कार्डियोग्राम, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो जो हमारा ECG का जो फुल फॉर्म होता है ये क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर लिखा है ए लिखा है, चूकना मत। ठीक है, इलेक्ट्रो ही होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 96 दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। द सैंपल व्हिच इज यूज टू परफॉर्म रैपिड टेस्ट फॉर HIV। HIV की जांच के लिए रैपिड टेस्ट के लिए किसका सैंपल की लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ब्लड का, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है थूक का यानी कि स्पुटम का, ऑप्शन नंबर सी यूरिन का, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर कि स्टूल का। ठीक है, तो जो ब्लड सैंपल लिया जाता है HIV के टेस्ट के दौरान वो जो है क्या लिया जाता है, हमारा ब्लड लिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कि जब HIV का टेस्ट करते हैं तो हम ब्लड ही ले आते हैं भैया कि है कि नहीं इनको HIV। वेयर डज पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस अकर। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जो है कहाँ पर होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है लंग में, ऑप्शन नंबर बी किडनी में, ऑप्शन नंबर सी लीवर में, ऑप्शन नंबर डी यूटेरस में। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 98। व्हिच आर द फॉलोइंग इज द बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्यूबरक्लोसिस। निम्नलिखित में से कौन सा तपेदिक के लिए जिम्मेदार जीवाणु है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन नंबर बी माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ऑप्शन नंबर सी वायरस, ऑप्शन नंबर डी फंजाई। तो जो रेस्पॉन्सिबल होता है ट्यूबरक्लोसिस के लिए वो हमारा होता है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। जो हमारा मायोबैक्टीरियम जो लेप्री दिया गया है ये जो है लेप्रोसी के लिए जिम्मेदार होता है। LEPROSY इसको बोलते हैं, कुष्ठ रोग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है, व्हाट इज फेंट
बेहोशी क्या है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है ए रिस्पॉन्स टू कॉल, यानी कि बुलाने की प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है एक अप्रत्याशित पतन, यानी कि अनएक्सपेक्टेड कोलैप्स। ऑप्शन नंबर सी ए ब्रीफ लॉस ऑफ ईयर। ऑप्शन नंबर डी ए साइन ऑफ फ्लू। ठीक है, यानी कि फ्लू का संकेत। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अनएक्सपेक्टेड कोलैप्स हमारा जो है इसी को बोलते हैं कि भैया बेहोश हो गया। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या है? एन इफिशियंट ड्रेसिंग शुड बी, एक कुशल ड्रेसिंग होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जर्म के साथ। ऑप्शन नंबर बी जर्म फ्री होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी तेल के साथ होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी मॉइस्ट, यानी कि नमी के साथ होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए भैया। ठीक है, इफिशियंट ड्रेसिंग जो है तभी होगा जब आप जर्म फ्री करेंगे। ठीक है, यानी कि आपको जो है पूरा स्टेराइल कंडीशन वहाँ पर लेना रहेगा। ठीक है, ड्रेसिंग के दौरान ये नहीं कि भैया पता लगे 2-3-4 दिन से कपड़ा पड़ा है बाहर उठाकर वहीं पर प्रयोग कर दिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो गया। तो टोटल जो है मैं आपको 100 क्वेश्चन जो है करा दिया हूँ। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं जो है विशेष तौर पर उस कमेंट का जो रिप्लाई दूंगा। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।